एक बार फिर फिल्म धुरंधर की बात करेंगे और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये भारत की उन चंद फिल्मों में जो है इसका शुमार होने लगा है जिन्होंने के सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। 24 दिनों के अंदर 1100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2200 करोड़, मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st सेंचुरी, जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। ये कोई बात करने की बात है? एवरी सेकंड पर्सन आज पाकिस्तान में इज इन पॉवर्टी। भाई 45%, नियरली एवरी सेकंड पर्सन इज इन पॉवर्टी। यस। और एवरी चौथा आदमी, हर चौथा आदमी सड़क पे इज अनएम्प्लॉयड। बड़ी फिल्म के लिए एक बड़ा बजट दरकार होता है। जब एक प्रोड्यूसर को पता है कि इसके लिए इतना बड़ा बजट चाहिए होगा और उसको पता है कि इतना बड़ा बजट लगाऊंगा तो हो सकता है मूवी ना चले, ना देखी जाए, तो आप कैसे फिल्म बनाएंगे? तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो हमारी जो ये जो कौम है, ये आगे कैसे बढ़ेगी? मैं समझती हूँ कि जो आर्ट है, जो फिल्म का मीडियम है, जो ड्रामा के प्लेटफॉर्म है, ये तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज़ नहीं करती है। बिल्कुल, इस चीज़ को सॉफ्ट पावर बोलते हैं। एक तो हार्ड मिलिट्री पावर होता है, मिसाइल्स और जहाज, ये सॉफ्ट पावर होता है। और ये इस दफ़ा इन्होंने अनफॉर्चुनेटली लियारी का इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो दोस्तों, शायद धुरंधर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि धुरंधर फिल्म इतना बड़ा हिट साबित होगा, जो कि हुआ तो हुआ, लेकिन जिस तरह से सिर्फ एक फिल्म ने जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में डंका बजाई है और उसके गूंज से जिस तरह से पाकिस्तानी दर्द में कराहते हुए जो अपना रिव्यू और रिएक्शन दे रहे हैं, शायद इतना दर्द पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार झेलने को पड़ा है। और ये ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इस धुरंधर फिल्म पर, जो कि सिर्फ एक फिल्म है, उसके ऊपर भारत का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश, या फिर पाकिस्तान की जो सही कहानी है उसको नहीं दिखाई गई, या फिर पाकिस्तान खुद धुरंधर के मुकाबले एक और फिल्म बनाए सच्चाई दिखाने के लिए, यानी ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने की है, जबकि खुद पाकिस्तान में ऐसी फिल्मों की भरमार है जो पाकिस्तान ने बनाई है, जो कि न सिर्फ एंटी इंडिया है, बल्कि उसमें पाकिस्तानी का जो ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी धर्म का जो एंगल होता है दिखाया गया है। लेकिन भारत में उन फिल्मों के ऊपर तो कोई बात नहीं हुई और पाकिस्तानी धुरंधर पे बात कर रहे हैं, वो भी जबकि ये धुरंधर फिल्म पाकिस्तान में बैन है। दोस्तों, जब से ये मूवी आई है धुरंधर, मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन मैं बड़ा इस पे थोड़ी सी मुझे हैरानगी हुई कि एक तो इस मूवी ने 1100 करोड़ रुपया बनाया है 24 दिनों के अंदर। 1100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2200 करोड़, मतलब 2 अरब, सवा 2.5 अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st सेंचुरी इज अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट इनोवेशन। जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो अभी मैं एक वेडिंग में था अभी रिसेंटली, तो हर जगह एवरीवेयर किसी ने लिखा हुआ था कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन लोगों ने किया है फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल दैट। सो हाउ कैन यू स्टॉप एन आइडिया? हाउ कैन यू स्टॉप म्यूजिक? अगर आप पाकिस्तान जो है व्हाट नो, हमें जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़े बड़ी कास्ट है। अब रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना वाज लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था, वो रेलिवेंट हो गया, सिर्फ एंटर हुआ। अब ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज डूइंग दे आर डूइंग अ वर्क, जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री। सारी तो बॉलीवुड जो है वो एक बीजेपी के इन्फ्लुएंस के नीचे है, ठीक है, लेकिन दे हैव अ फ्रेमवर्क। वो समझते हैं यूज ऑल टूल्स इन द आर्सेनल। तमाम जो टूल्स हैं वो सारे इस्तेमाल करो टू मेक योर नैरेटिव। मिसाल के तौर पे ये जो फिल्म थी बनी है IC-81, जो कंधार हाईजैकिंग 99 में और 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है जी, और इंडिया की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है वो जनाब बड़ी
फ्रस्ट्रेट हुई है, उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर जो है वो शुरू किया। वो उन्होंने कहा जी कि हमने डिसमेंटल करना है टेरर नेटवर्क्स को कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड के अंदर। अच्छा, अब लियारी क्या है कराची? अब लियारी कराची हैज़ ए हिस्ट्री, समझ रहे हैं बात? और वहाँ पे रहमान डकैत की बात होती है, तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी शहर की कहानी है। दैट्स व्हाट आई सी। अब मुझे ऐसे लगता है या और व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि ये जो कुछ इंडियन ये जो बॉलीवुड ने बनाया है, एक तो इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, कि यार पाकिस्तान के बारे में बोलो मत, एक्शन करो या एक्ट करो। तो द पॉइंट हियर विच इज़ इंटरेस्टिंग कि इस वक्त जीत है एक आइडिया की। अब रहमान डकैत के ऊपर पाकिस्तान में तो मूवी नहीं बनी, और अगर बनती तो शायद बेहतर होता। पाकिस्तान के अंदर यहाँ बन रहे हैं ड्रामाज या छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज बनानी होती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि टीवी स्टेशंस तो उस तरह नहीं करते, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुंह से। और आप क्या कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया नई कहानी बनाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है जी। तो ये आप देखें कि अब इंडियन एजेंट जो है वो कहते हैं जी कि जो रणवीर सिंह जो होता है वो हमजा अली मज़ारी बना हुआ है, और वो एक इंडियन एजेंट के तौर पे वो आ जाता है कराची की क्रिमिनल एनवायरनमेंट में। और क्योंकि ये एक पॉपुलर नैरेटिव ऑलरेडी है, कराची के जो मीडिया हैं जो क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं एंड ऑल दैट, वो खैर बहुत सारे वो कहते हैं कि ये उस तरह की स्टोरी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। सही स्टोरी कौन लेके आएगा? अब पाकिस्तान कहते हैं जी ये सही स्टोरी नहीं है, तो भाई अगर हम बना लेते तो आप ये कह सकते थे जी जो हमने बनाई थी वो और तीनों ने बनाई। द गवर्नमेंट हियर एंड द सिस्टम हियर, गवर्नमेंट का तो ये काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का ये काम है। उनको चाहिए कि वो मूवीज़ बनाएं, दे शुड कम अप विद दिस थिंग। आए मूवीज़ बनाएं, अपना वो करें, सामने आए, मूवीज़ बनाएं। हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदे हैं वो ना तो फिल्म बना सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं, ड्रामे हमारे देखे जाते हैं, इंडिया के अंदर भी देखे जाते हैं एंड दे आर पॉपुलर, बट हम वो नैरेटिव तो कंट्रोल नहीं करते ना। नैरेटिव तो उनके हाथ में है, और नैरेटिव कंट्रोल होता है ऐसी मूवी से, याद रखिएगा। आउट ऑफ द ब्लू आ गई चीज, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से एक चीज़ उठाई, झंडे दिखा दिए, पीपल्स पार्टी, लियारी, कराची, उन्होंने जिसको भी हायर किया उन्होंने अपनी रिसर्च की। सो मैंने जो चीज़ आपको शुरू में बताई कि इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़, ये आइडिया के ऊपर बात मानती है। पाकिस्तान की तो शादियों के ऊपर आप लोगों को रोक सकते हैं कि वो जो गाना है उसका जो भी, मुझे उसके वो ट्यून तो मुझे समझ है, गाना नहीं पता वो क्या है, वो अरेबिक कोई बंदा था जिसके वो है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या रोक सकते हैं आप लोग टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या शादियों पे ये गाने ना लगाएं? मैं एक शादी पे था, वहाँ पे मेन जो फैमिली ने वो जो कजन्स थे उसके ग्रूम के, उन्होंने अपनी एंट्री डाली इस गाने के ऊपर। सो ये जो आइडिया है ना, आइडिया मैटर्स करता है।